जुमे के दिन मक्का के अस्सफा महल में 3 रहनुमाओं ने एक बड़ा मुआहदा किया। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। अगर इनमें से किसी एक पर भी हमला हुआ तो उसे तीनों मुल्कों पर हमला समझा जाएगा। तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने इसे नेटो के मशहूर आर्टिकल 5 जैसा करार दिया, लेकिन मुआहदे का मुकम्मल मतन अभी तक सबसे छुपा हुआ है। सऊदी अरब ने दिहाइयों तक अपनी सिक्योरिटी अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ पर टिकाए रखी, लेकिन 28 फरवरी को ये तहफ़्फ़ुज़ टूट गया। जिन अड्डों को इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता था, वही ईरान की निशानी की फहरिस्त में शामिल हो गए। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दिफा का मतलब है जारहियत के ज़राए पर ही वार करना। गोया अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ की एक हद है और सऊदी अरब ने ये हद सख्त तरीके से नाप ली। ईरान का कहना है हमेशा से कि गैर मुल्की अफवाज इस खत्ते को महफूज नहीं बल्कि गैर महफूज बनाती है और असल तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ यहाँ रहने वालों के हाथ में ही हो सकता है। अगर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान अब वाशिंगटन पर इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ईरान इसका खैर मकदम करता है। ईरान का दरवाजा रियाज, अंकारा और इस्लामाबाद के लिए हमेशा खुला है, लेकिन नेक नियति मुफ्त नहीं मिलती। तुर्क अब भी नेटो में शामिल है। सऊदी अरब में अब भी अमरीकी फौज मौजूद है। मक्का मुआहदे से सिर्फ 9 दिन पहले अमेरिका ने सऊदी अरब से सिविलियन न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए, मगर शर्त रखी कि ये डील तभी लागू होगी जब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि फलस्तीनी रियासत के बगैर वो इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएंगे। एक इस्लामी दिफाई निज़ाम और इजराइल से सिफारती पुल दोनों एक साथ नहीं चल सकते। खत्ते की असल बेचैनी की जड़ एक ही है, तेल अवीव का काबिज निज़ाम, जिसे वाशिंगटन की माली और सियासी हिमायत हासिल है। गजा से बेरूत और रेड सी तक यही वो इंजन है जो खत्ते को मुसलसल जलाता रहता है, और जो सिक्योरिटी मुआहदा इस बात को खुलकर तस्लीम ना करे वो सिर्फ दिखावा है।